बच्चों ये है हमारा लेक्चर 217 और हम कर रहे थे चैप्टर 10 सर्कल्स। आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर का पहला थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज 172 पे है। थ्योरम 10.1 क्या बोलता है? थ्योरम 10.1 बोलता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्या बोल रहा है? इक्वल कॉर्ड्स, एक सर्कल के इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, कैसे? तो पहले देखो सर्कल बनाना पड़ेगा, फिर दो कॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे जो कि इक्वल हों। सबटेंड का मतलब कि बनाते हैं। ठीक है, सो दो इक्वल कॉर्ड्स सेंटर में इक्वल एंगल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो यहाँ देखो मैंने एक सर्कल बनाया है एक राउंडर की मदद से। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैंने पॉइंट कर दिया और इस सेंटर को मैं ओ नाम दे देती हूँ। नाउ हमें दो इक्वल कॉर्ड्स बनाने हैं, तो दो इक्वल कॉर्ड्स बनाएंगे। सो एक हम यहाँ बनाते हैं और एक हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, सो दो इक्वल कॉर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, सो ये दो इक्वल कॉर्ड्स बने, इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी डी। ठीक है, तो दो इक्वल कॉर्ड्स बने। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो पॉइंट से सेंटर मतलब रेडियस, ये एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, फिर से सेंटर से ये एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, तो रेडियस बना लेते हैं। सो इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, सो ये हमने एक फिगर बनाई। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है थ्योरम में। अब हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या दिया हुआ है? इक्वल कॉर्ड्स दिए हुए हैं और क्या दिया हुआ है? सेंटर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? एंगल्स दिए हुए हैं। इक्वल एंगल्स तो आपको प्रूव करने हैं। आपको प्रूव करना है इक्वल एंगल, तो आपको एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी प्रूव करना है। ठीक है, सो गिवन। सो क्या दिया हुआ है? टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। देखो दो कॉर्ड्स दिए हुए हैं, हमने नाम दे दिया। गिवन में हमने नामकरण कर दिया, क्योंकि नाम के बिना आप प्रूव कैसे करोगे? थ्योरम को प्रूव करना पड़ता है, नाम नहीं दोगे तो प्रूव कैसे करोगे? सो टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। अच्छा, टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, सो एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी। ठीक है, प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी सो फर्स्ट है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, तो दो ट्रायंगल है ए ओ बी, ट्रायंगल सी ओ डी। तो इन दो ट्रायंगल को हमको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो आपने पढ़ा हुआ है, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो एक एक उसके तीनों साइड्स, उसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सो ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, सो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। क्या लिखोगे? रेडियाई ऑफ अ सर्कल। फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। सो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी क्या होता है? ओ बी इज इक्वल टू ओ डी रेडियाई, ये भी रेडियाई हुआ। और ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या हुआ? इक्वल कॉर्ड्स। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो ये क्या हुआ? गिवन। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, सो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, सो बाय एस 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 रूल। ठीक है, सो बाय ट्रिपल एस रूल।
सो देयरफॉर अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उसका मतलब उसका एक एक एंगल इक्वल है। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है। सो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं उसके तीनों एंगल्स उसके तीनों साइड्स इक्वल हैं। सो बाय CPCT का फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CPCT। ठीक है। सो यही तो आपको प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। क्या किया आपने? सिंपल आपको सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर बोला था कि तो पहले तो आपको देखो, आपको एग्जाम में सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया जाएगा। ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो आपको इक्वल कॉर्ड्स को नाम देना है, फिर आपको इक्वल एंगल्स को भी नाम देना है और आपको सेंटर को भी नाम देना है। तो इक्वल कॉर्ड्स को ABCD नाम दिया, सेंटर O है। सो एंगल्स एंगल AOB एंगल COD ये आपको प्रूव करना है, दिया नहीं हुआ है, ये आपको करना है। आपको खाली दो एंगल दिए हुए हैं पर उन्हें इक्वल प्रूव करना है। तो दो ट्रायंगल लिए तो दोनों की रेडियाई इक्वल है। OA इज इक्वल टू OC, फिर OB इज इक्वल टू OD, इसके बाद AB इज इक्वल टू CD। ये तो गिवन ही है, ये रहा। ठीक है। सो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट, और इसलिए उनका एक एक एंगल है इक्वल। सो इसी के साथ हमारा थ्योरम 10.1 हो गया प्रूव्ड। बच्चों अभी थ्योरम 10.2 है, इफ एंगल्स सबटेंडेड। ये थ्योरम 10.2 है आपका पेज 173 पे। इन्होंने इसको भी आपको थ्योरम 10.2 को भी प्रूव करने बोला है। सो यहाँ पे इन्होंने आपको खाली हिंट देके छोड़ दिया है क्योंकि ये बहुत ही इजी थ्योरम है, ये बिल्कुल 10.1 की तरह ही है। क्वेश्चन क्या है? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। क्वेश्चन क्या है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो कॉर्ड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है। अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो कॉर्ड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। सो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है। सो हम क्या करेंगे? सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल डू द सम। सेम एकदम थ्योरम 10.1 सेम फिगर उसी की तरह बनाएंगे। फिर से देखो मैंने सर्कल बना दिया, कॉर्ड्स बनाऊंगी, सेंटर सब वैसा ही। अब देखो क्या दिया हुआ है कि एंगल इक्वल है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स आर इक्वल। सो एंगल अगर इक्वल है तो क्या होगा? कॉर्ड्स भी क्या होंगी? इक्वल। ठीक है। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है। सो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है। सो देन द कॉर्ड्स आर इक्वल टू प्रूव। तो AB इज इक्वल टू CD। ठीक है। सो प्रूफ। फिर से दो ट्रायंगल्स लेंगे। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है। सो पहला क्या होगा? फर्स्ट दिया हुआ है, देखो दोनों ट्रायंगल हैं। फिर से BO इज इक्वल टू OD, BO is equal to OD, रेडियाई ऑफ द सर्कल। सेम रेडियस है ना, देखो रेडियस हमेशा इक्वल होता है। फिर AO इज इक्वल टू OC, फिर से रेडियाई। ठीक है। फिर इसके बाद एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। क्या लिखोगे? इक्वल एंगल्स। गिवन दिया हुआ है ना। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB, देखो S, देखो साइड, एंगल, साइड। ठीक है। सो AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SAS रूल। ठीक है। SAS रूल के हिसाब से
साइड एंगल साइड के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD बाय CP CT, सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो ये हुआ आपका थ्योरम 10.2, ठीक है। अब देखते हैं आगे बच्चों, अभी हम एक्सरसाइज 10.2 देखते हैं इसी थ्योरम के बाद, थ्योरम 10.2 के बाद। ये है पेज 173 पे। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनकी रेडियस सेम हो। प्रूव करो कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब आप ये देखो, ये वाला जो स्टेटमेंट, ये थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट है। अभी अभी आपने जो थ्योरम 10.1 सीखा, देखो इक्वल कॉर्ड्स, खाली यहाँ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। देखो थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट यही है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, बिल्कुल डिट्टो स्टेटमेंट है। सो ये एक्चुअली थ्योरम 10.1 ही है आपका। सेम सेकंड है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, कि अगर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं तो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं। सो ये हुआ थ्योरम 10.2, ठीक है। सो एक्सरसाइज 10.2 का थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2 आपको मतलब इसमें आंसर यही लिखना है। इसके आंसर में थ्योरम 10.1, इसके आंसर में थ्योरम 10.2, पूरा का पूरा वही, गिवन, टू प्रूव, प्रूफ, फिगर भी वही, कुछ भी चेंज नहीं करना है। देखो क्वेश्चन वही है, ध्यान दो तो। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, कि अगर जो कॉर्ड्स होती हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल की सबटेंड करती हैं इक्वल एंगल्स, तो उनके कॉर्ड्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। सो ये है थ्योरम 10.1 और ये है थ्योरम 10.2, समझे आप लोग। सो आपको यही करना है, इसमें इसके आंसर में थ्योरम 10.1 लिखना है और इसके आंसर में थ्योरम 10.2 लिखना है, ठीक है। पूरा का पूरा आपको लिखना है, मैं ये आपको होमवर्क देती हूँ। जो मैंने अभी सिखाया, गिवन, टू प्रूव, प्रूफ, फिगर, वही करना है इसमें, ठीक है। सो 10.2 भी हमारा हो गया पूरा। अच्छा, अब हम देखते हैं। सो अब आपको थ्योरम 10.3 का स्टेटमेंट लिखना है। इन्होंने इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ है, आप भी ऐसे ही लिखेंगे। सो पहले थ्योरम 10.3 का स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर समझते हैं थ्योरम 10.3 का स्टेटमेंट बोलता क्या है। ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। थ्योरम 10.3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। परपेंडिकुलर का मतलब देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ सर्कल। देखो सर्कल ऐसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। सर्कल ऐसे ड्रॉ किया जाता है और ये हुआ इसका सेंटर, ठीक है। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, तो ये कॉर्ड है, ठीक है। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखो कॉर्ड क्या है, AB है, परपेंडिकुलर क्या है, OP है। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब दो भागों में काटती है। तो AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या करती है, सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। सो ये आपको फिगर भी ड्रॉ करनी है इसके साथ, कि परपेंडिकुलर सेंटर से बनाते हैं, सो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, दो में डिवाइड करता है, ठीक है।
अब हम करते हैं प्रूफ थ्योरम 10.4। थ्योरम 10.4 है आपके एनसीईआरटी के पेज 174 पे। सो थ्योरम 10.4 क्या बोलता है? द लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका मतलब ये वाला थ्योरम थ्योरम 10.3 का उल्टा है, कन्वर्स है। देखो फिगर वही बनेगी जो मैंने आपको वहां सिखाई थी, पर यहाँ उल्टा बोल रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, द लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, जो लाइन सेंटर से बनती है सर्कल के, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए बनती है, इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। ठीक है, मतलब बाइसेक्ट दिया हुआ है और आपको क्या प्रूव करना है? परपेंडिकुलर। द लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सो क्या करेंगे? वैसी ही सेम टू सेम फिगर बनाएंगे। ठीक है, सो जस्ट ड्राइंग द फिगर, सर्कल बना देंगे पहले सारा। ठीक है, सो आपने ये सर्कल बनाया, ये सेंटर बनाया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पे कॉर्ड बनाएंगे। सो कॉर्ड ड्रॉ करें। सो कॉर्ड बनाएंगे ये ए और ये बी। ठीक है, सो कॉर्ड बनाई हमने और ये है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, सो OM है आपका परपेंडिकुलर। सो यहाँ आपने बनाया परपेंडिकुलर। ठीक है, सो ये आपने परपेंडिकुलर बनाया और ये आपने बनाई कॉर्ड। अच्छा, अब हम बनाएंगे रेडियस। सो रेडियस इस तरह से बनाएंगे। सो ये आपका OA बना और ये क्या बना आपका OB। ठीक है, सो ये OA और ये OB बना। सो आपको क्या प्रूव करना है? आपको एग्जैक्टली प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। OM परपेंडिकुलर AB आपको प्रूव करना है। और आपको ये ऑब्वियसली रेडियस है इक्वल दिया हुई है, ये भी बाइसेक्ट वाली पॉइंट भी दी हुई है, बाइसेक्ट कॉर्ड भी दिया हुआ है। आपको क्या प्रूव करना है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है OMA इज इक्वल टू OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। सो गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है AM इज इक्वल टू BM और प्रूव क्या करना है? OMA इज इक्वल टू OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हम लिखेंगे गिवन। सो गिवन लिखते हैं, गिवन लेट AB be a chord of a circle with center O। गिवन क्या दिया हुआ है कि AB कॉर्ड है सर्कल की। सो AB कॉर्ड है विथ सेंटर O। और क्या दिया हुआ है? एंड O इज जॉइंड टू मिड पॉइंट ऑफ AB। O is joined to the midpoint M of AB। सो O ज्वाइन किया है मिड पॉइंट M ऑफ AB पे। सो यहाँ देखो O किससे ज्वाइन किया गया है? O ज्वाइन किया गया है मिड पॉइंट M ऑफ AB। क्यों मिड पॉइंट बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ देखो पहले ही बोला गया बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट वर्ड का यूज हुआ है, मतलब ये मिड पॉइंट M ऑफ AB है। ठीक है, सो O इज जॉइंट टू मिड पॉइंट M ऑफ OB। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है? OM परपेंडिकुलर AB। सो OM परपेंडिकुलर AB आपको प्रूव करना है। ठीक है, OM परपेंडिकुलर AB, इसका मतलब क्या हुआ है? परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब OMA इज इक्वल टू OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज परपेंडिकुलर का वर्ड मतलब ही 90 डिग्री होता है। सो दैट इज OMA इज इक्वल टू OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको ये प्रूव करना है। अब प्रूफ, सो प्रूफ में क्या करना है आपको? OA और OB क्या करना है? ज्वाइन करना है। सो प्रूफ ज्वाइन OA एंड OB, मतलब ये आपने ज्वाइन किया, OA और OB क्या किया? ज्वाइन किया। ठीक है, सो फिर दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM। ठीक है, सो
नाउ इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM, ठीक है। फर्स्ट OA इज इक्वल टू OB, सो OA इज इक्वल टू OB क्यों? बिकॉज रेडियस है तो सेम ही होगा, बिकॉज रेडियाई ऑफ द सर्कल। सेकेंड है AM इज इक्वल टू BM, AM BM के बराबर है, वो तो दिया ही हुआ है क्योंकि M मिड पॉइंट दी हुई है ना, देखो क्वेश्चन में। बाइसेक्ट वर्ड मतलब, बाइसेक्ट वर्ड का मतलब बाय का मतलब दो, सेक्ट मतलब भाग, मतलब AB दो भागों में डिवाइड हो रही है, मतलब AM इज इक्वल टू BM, सो AM इज इक्वल टू BM भी दिया हुआ है। और तीसरा OM इज इक्वल टू OM, दोनों में OM कॉमन है, ठीक है। सो OM इज इक्वल टू OM, रीजन क्या लिखोगे? कॉमन। सो देयरफॉर ट्रायंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBM। तो रीजन क्या लिखोगे? दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो SSS, ठीक है। सो SSS रूल। सो देयरफॉर अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका एक एक एंगल क्या होगा? इक्वल। हमें किस एंगल की जरूरत है? देखो हमें जरूरत है OMA और OMB की, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, ठीक है। सो इसका मतलब ये कहाँ से आया? बाय CP/CT। अब पर यहाँ देखो, पर ये जो OMA और OMB क्या है? ये तो क्या है? लीनियर पेयर, तो इनका टोटल क्या होता है? 180 डिग्री। बट कहानी में ट्विस्ट आया, क्या? बट एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है? बिकॉज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं? जो T बनाते हैं, और T बनाते हैं तो इनका टोटल क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है। सो OMA इज इक्वल टू OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो OMA प्लस OMB, सो बट OMA इज इक्वल टू OME। OMA किसके बराबर है? OMB के। सो देयरफॉर या तो OMB OMA के जो कुछ भी लिख दो। सो देयरफॉर OMA प्लस OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया? इसको 1 दे दो, बिकॉज इसको 1 नंबर दे दो। सो ये कहाँ से आया? बिकॉज 1, मतलब ये जो OMA इज इक्वल टू OMB आप CP/CT से प्रूव किया ना, इसको 1 दे दो। क्या दोगे? 1, ठीक है। सो ये वाला OMA इज इक्वल टू OMB देखो आपने यहाँ यूज किया, OMB की जगह क्या लिख दिया? OMA। OMB की जगह क्या लिख दिया? OMA। सो बिकॉज 1, मतलब आप OMB की जगह OMA कैसे लिख पाए? क्योंकि ये आपने CP/CT से इक्वल प्रूव किया था, इसलिए। अभी देखो OMA प्लस OMA क्या होगा? 2OMA। 1 OMA प्लस 1 OMA क्या होगा? 2 OMA। सो देयरफॉर 2 एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 90 जा। सो एंगल OMA क्या होगा? 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही तो प्रूव करना था, देखो 90 डिग्री तो प्रूव करना था। सो OM परपेंडिकुलर AB, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। फिर से देखो, इतना तो आपको समझ आया ही होगा। OM OBM लिया, रेडियस इक्वल है और उसका जो साइड है वो इक्वल है, तो आपको क्या प्रूव करना है? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बोल दिए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उनका एक एक हिस्सा इक्वल है, पर जो ये क्या बना रहा है? 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। सो बट OMB किसके बराबर है? OMA के, ठीक है। सो 2 एंगल OMA 180, सो OMA 90 डिग्री हुआ। तो OMA 90 डिग्री आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? OM परपेंडिकुलर AB, ठीक है। सो इस हैंस प्रूव्ड। सो ये था हमारा थ्योरम 10.4, ठीक है।
इसमें आपने सिंपली क्या प्रूव करना है आपको, इसमें आपको सिंपली प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के लिए आपको 90 डिग्री प्रूव करना पड़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर थ्योरम 10.4। सर्कल्स चैप्टर में आपका ये वाला टॉपिक इस बार ही डिलीटेड है, मतलब आप जो 2021 के लिए जो CBSE ने 30% आपका कोर्स डिडक्ट किया है, सो उसमें ये वाला टॉपिक डिडक्ट किया है, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स वाला टॉपिक। सो ये टॉपिक कम्प्लीटली डिडक्टेड है। सो उससे रिलेटेड जो ये थ्योरम है वो भी डिडक्टेड है। सो इससे रिलेटेड ये जो एग्जाम्पल 1 है, ये पूरी एक्सरसाइज है, वो भी डिडक्टेड है। सो एक्सरसाइज 10.3 पूरा मतलब ये डिडक्टेड ही है इस बार। ये आपका बोर्ड्स बोल रही हूँ, ईयर 2020-2021 के लिए, ये कोरोना ईयर, कोविड-19 ईयर के लिए आपका ये सारा डिडक्टेड है, तो आप कैंसिल कर दो। ठीक है, हम किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, हम कोविड-19 ईयर के कोविड के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो कोविड का साल है, सो उसमें डिडक्टेड है। अच्छा, अब हम सीधा आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि 10.3 तक तो डिडक्टेड है। पेज 176 पे आ जाते हैं सीधा। बच्चों अभी हम थ्योरम 10.6 देखते हैं। थ्योरम 10.6 क्या बोलता है? थ्योरम 10.6 बोलता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के इक्वल कॉर्ड्स हैं, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सो एक सर्कल है जिसके कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं। सो ये इक्वल कॉर्ड्स है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, मतलब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा, इक्वी मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, सो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सो आपको ये वाली फिगर तो नहीं, पीछे एक परफेक्ट फिगर बनी हुई है वो बनानी है। थ्योरम 10.6 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। थ्योरम 10.6 का स्टेटमेंट आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। क्या बोल रहा है, इक्वल कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से। तो यहाँ देखो ये फिगर, आपको ये फिगर बनानी है। आप कहोगे फिगर क्यों बनानी है, तो देखो यहाँ इक्वल कॉर्ड्स बने हुए हैं, ये PQ और RS इक्वल कॉर्ड्स बने हुए हैं, ये सेंटर बना हुआ है, और यहाँ से इन्होंने OL और OM डिस्टेंस बनाया है। तो क्या बोल रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सो ये इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल के, तो आपको क्या प्रूव करना है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, सो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये आपको प्रूव करना है। फिगर एकदम आपको यही बनानी है। अब आप जो एक्सरसाइज 10.4 करोगे, सो ऐसी फिगर बहुत बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, सो ये फिगर आपको इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख के बनानी है। थ्योरम का स्टेटमेंट बोल रहा है अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके डिस्टेंस भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, अच्छा थ्योरम 10.7 ये फिगर ज़रूर बनानी है, आप अच्छे से देख लें, ये फिगर आपको आपकी नोटबुक में बनानी है थ्योरम 10.6 के स्टेटमेंट के बाद। थ्योरम 10.7 देखें, थ्योरम 10.7 क्या बोल रहा है, इसका स्टेटमेंट कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये उल्टा कन्वर्स है, थ्योरम 10.6 का उल्टा बोल रहा है। कह रहा है कि अगर डिस्टेंस इक्वल है, मतलब OL इज इक्वल टू OM है, तो कॉर्ड क्या होगी, इक्वल। थ्योरम 10.6 क्या बोल रहा है, कॉर्ड्स इक्वल हैं, कॉर्ड्स इक्वल हैं तो डिस्टेंस इक्वल होंगे। थ्योरम 10.7 क्या बोल रहा है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। ठीक है, सो थ्योरम 10.7 कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सो दिस इज योर थ्योरम 10.7। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 2। सो एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 2 इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एग्जाम्पल 2 ये सेंटर है। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सो AB है CD है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल
मेक इक्वल एंगल्स, अगर इक्वल एंगल बना रहे हैं विद द डायामीटर, ठीक है। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद डायामीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये जो पास होता है, प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल, आपको ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है, ठीक है। सो एग्जाम्पल 2 अभी हम करते हैं बच्चों। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन 1। इस चैप्टर में टोटल 6 एग्जाम्पल्स हैं, उसमें से फर्स्ट वाला कैंसिल्ड है, 5 करने हैं, वो हम बिल्कुल जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। हम पहले थ्योरम एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन 1। सो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 1 है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स हैं जिनकी रेडियाई है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 पॉइंट्स पे। 2 सर्कल्स हैं जिनकी रेडियाई है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 पॉइंट्स पे, और एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच के जो द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनके जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। 2 सर्कल्स हैं, रेडियाई है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। सो ये जो आपको ये जो क्वेश्चन है ये बिना डायग्राम के नहीं होगा, फिगर तो बनानी ही पड़ेगी, फिगर से ही सारा सम होना है। सो हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फिगर बनाते हैं। सो फर्स्ट नंबर में 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, एक की रेडियाई 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की 3 सेंटीमीटर। तो आप चाहो तो ये इस तरह से 5 सेंटीमीटर आप ऐसे नाप के एक सर्कल बना दो, फिर 3 सेंटीमीटर नाप के दूसरा सर्कल बना दो। अगर आपको नापना नहीं है तो सिंपली ऐसे ही आप ड्रॉ कर दो, ठीक है। सो एक बड़ा सर्कल बनाना है और एक छोटा सर्कल जो कि इंटरसेक्ट करता है। सो ये देखो ये 2 सर्कल्स बने हैं। सो ये 2 सर्कल्स हैं। सो ये एक P और ये Q, ठीक है। सो O और O डैश है। अच्छा अब हम ज्वाइन करेंगे O डैश को। सो O डैश को ज्वाइन करेंगे और OP और PO डैश को ज्वाइन करेंगे। सो देखो यहाँ पे 2 सर्कल बना है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये सेंटर्स हैं O डैश, और यहाँ देखो OP को ज्वाइन किया, PO डैश को ज्वाइन किया, PQ को ज्वाइन किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। सो ये बड़े सर्कल की रेडियाई 5 सेंटीमीटर और छोटे सर्कल की रेडियाई क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये दो सर्कल्स की रेडियाई है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। देखो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं P और Q, ठीक है। सो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। सो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो 4 सेंटीमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। सो आपको इस कॉर्ड की PQ की लेंथ फाइंड करनी है। सो PQ की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो यहाँ पे कोई पॉइंट सपोज कर लो। क्या पॉइंट सपोज करोगे? सपोज ये L है, ठीक है। सो ये L है, ठीक है। सो अगर ये टोटल 4 है, सो ये एक को आप x सपोज कर लो, ये जो O डैश L है उसको x सपोज करो। सो अगर ये x है, सो देखो ऑटोमेटिक है, अगर ये x है, अगर ये टोटल 4 है, देखो ये टोटल 4 है, और अगर इसको x सपोज कर रहे हो तो सीधी सीधी बात है ये 4 माइनस x होगा। अगर ये 6 होता ना, ये अगर 6 होता, अगर इसको x सपोज करते तो ये होता 6 माइनस x, ठीक है। सो इसको आपने टोटल 4 सपोज किया, ये x है तो ये क्या होगा 4 माइनस x। सो ये हुआ आपका 4 माइनस x, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है? आपको फाइंड करना है यही डिस्टेंस। इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। आपको तो PQ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड मतलब PQ, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो आपने अभी 2 थ्योरम पढ़े थे कि ऐसे परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, अगर फिगर देखो OL परपेंडिकुलर है PQ के, O डैश L है परपेंडिकुलर PQ के, इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा 90 डिग्री,
ये 90 डिग्री होगा। और दूसरी बात, क्योंकि ये कॉर्ड है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब PL किसके बराबर होगा, LQ के। ये कहाँ से आया, ये एक थ्योरम है, ठीक है। सो सीधा हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन PL इज इक्वल टू LQ। क्यों, क्योंकि ये थ्योरम है कि अगर परपेंडिकुलर होता है तो PL इज इक्वल टू LQ। और दूसरी बात, हेयर PL इज इक्वल टू LQ और PLO इज इक्वल टू PLO डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल्सो PLO इज इक्वल टू PLO डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अब क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल OLP, क्योंकि 90 डिग्री है ना, इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो इन ट्रायंगल OLP, ठीक है। सो एंगल L 90 डिग्री है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम OLP पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर। OP स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर। OP स्क्वायर क्या है, OP स्क्वायर है 5, सो 5 का स्क्वायर। PL क्या है, PL आपको फाइंड करना है। और OL स्क्वायर क्या है, OL है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सो 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 PL स्क्वायर। अच्छा, ये 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या होगा, 4x, ठीक है। सो देयरफॉर 25 इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 2 4 जा 8x प्लस x स्क्वायर। सो देयरफॉर 25 इज इक्वल टू PL स्क्वायर। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं, इन सबको उठा के वहां ले जाएंगे, ठीक है। ये इसके साथ जो भी है, अभी फिलहाल ये रिपीट करते हैं, स्टेप लिख दिया है तो सिंपली क्या करना है, PL स्क्वायर को अकेला बनाना है। सो PL स्क्वायर यहाँ रहेगा और बाकी सारे चले जाएंगे उस साइड, ठीक है। सो 25 प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस 16, माइनस 8x इधर आएगा तो प्लस 8x, प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर, ठीक है। सो 25 माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इज इक्वल टू PL स्क्वायर। देयरफॉर 25 में से 16 गया, सो 25 में से 16 गया 25, सो 9 हुआ प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर, ठीक है। सो इसको दे देंगे 1। अच्छा, अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल O'LP, ठीक है। सो एंगल L 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल, सो क्या करेंगे, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस LO डैश स्क्वायर, ठीक है। सो इन ट्रायंगल PLO डैश, सो इन ट्रायंगल PLO डैश, सो इन ट्रायंगल PLO डैश, फिर से एंगल L 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से PLO डैश, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, ये 90 डिग्री है। सो O डैश P स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस O डैश L स्क्वायर, ठीक है। सो O डैश P स्क्वायर, O डैश P स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर प्लस O डैश L स्क्वायर। सो O डैश P स्क्वायर क्या है, O डैश P स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है। सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर और O डैश L स्क्वायर क्या है, O डैश L स्क्वायर। सो देखो O डैश L क्या है, x, ठीक है। सो x स्क्वायर, सो है x स्क्वायर।
सो देयरफॉर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर। सो देयरफॉर पी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इसको दे देंगे सेकेंड। ठीक है, सो बाय 1 and 2 ये फर्स्ट हुआ और ये क्या हुआ सेकेंड। ठीक है, सो बाय 1 and 2। ठीक है, सो ये भी पी एल स्क्वायर है, ये भी पी एल स्क्वायर है। सो 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आप ध्यान से देखो, अगर इक्वल की साइन बीच में हो तो और सेम साइन हो आजू बाजू तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो देखो 9 के साथ 9 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रहा 8x रहा। 8x इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 8x इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x क्या होगा 0/8। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो x 0 के बराबर आया। सो अभी हम PL फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो PL फाइंड कर लेते हैं। किसी में भी वैल्यू डालो, 2 में डालते हैं। ठीक है, सो बाय 2, सो बाय 2 PL स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर PL स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 0 स्क्वायर। सो देयरफॉर PL स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 0 क्या होगा 9। ठीक है, सो PL स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो देयरफॉर PL इज इक्वल टू स्क्वायर सामने जाएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9। सो देयरफॉर PL इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, बट नेगेटिव तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। सो देयरफॉर PL इज इक्वल टू 3। अच्छा, हमने आगे देखा था अगर PL और LQ क्या है बराबर है। ठीक है, सो देखो हमने पहले ही लिखा था कि PL LQ है। ठीक है, PL इज इक्वल टू LQ। सो PL 3 है तो LQ भी क्या होगा 3 होगा। ठीक है, सो PL इज इक्वल टू 3, देयरफॉर LQ इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो टोटल PQ क्या होगा PQ इज इक्वल टू PL प्लस LQ। ठीक है, सो PQ इज इक्वल टू PL प्लस LQ, सो इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। सो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। PQ किसके बराबर है 6 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, सो हमारा PQ क्या आया 6 सेंटीमीटर। सो इस तरह से हमने PQ की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, कैसे स्टार्ट किया सम, जस्ट सी द सम। हमने इस तरह से फिगर बनाई, फिर हमने बोला PL LQ के बराबर है और ये 90 डिग्री है। ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल में वैल्यूज डाली PL स्क्वायर, फिर हमने दूसरा ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया, फिर ये ट्रायंगल लिया, फिर हमने क्या किया दोनों को बराबर ले लिया, इक्वल ले लिया। x 0 आया, तो यहाँ x 0 डाला, PL स्क्वायर 9 PL मिला, LQ मिला, PL प्लस LQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो PQ क्या आया हमारा 6 सेंटीमीटर। सो ये था हमारा क्वेश्चन 1। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग टूडेज लेक्चर। जस्ट जितने भी सम्स मैंने आज कराए, जो भी मैंने A to Z थ्योरम और थ्योरम्स कराए, थ्योरम्स को प्रूव कराया और क्वेश्चंस को प्रूव कराया, वो सारा आपको 1 टाइम होमवर्क में लिखना है। ठीक है, प्लीज़ रीड माय वर्ड्स, अच्छे से सुने। 1 टाइम क्लास वर्क करना है एंड यू हैव टू डू 1 टाइम होमवर्क। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग टूडेज सेशन। राइट each and everything properly and WhatsApp me. Thank you.